नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो चीज़ मैं दे रहा हूँ भाई, ये चीज़ यूट्यूब पे अभी तक में किसी ने प्रोवाइड नहीं किया होगा और बहुत ही कमाल की चीज़ है ये। क्या आप लोग भी उन्हीं लोगों में से हो जो यार बार बार फार्मूला बुक सर्च करते हो या फिर ट्रेनिंग सर्च करते हो? तो भाई, इस एक चीज़ को पाने के बाद ना आपको बार बार फार्मूला बुक ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंपल प्रोसीजर में आपको जिस भी प्राइस का प्रोडक्ट आपको वो रेडी करना है, जो भी प्रोडक्ट आपको बनाना है, आपको केवल उस प्राइस को ऐड करना है, पूरा का पूरा फार्मूला अपने आप मिल जाएगा आपको। और इस चीज़ को कैसे वर्क किया जाता है, क्या है इसकी पूरी प्रोसीजर, इसके लिए भाई वीडियो को पूरा देखो। तो सीधा चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे, जिससे मैं आपको पूरी इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम बता देता हूँ। इसको आप अपने फ़ोन से ही ऑपरेट कर सकते हो। तो इसको कैसे ऑपरेट करते मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। इस फाइल को रन करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी आपका एप्लीकेशन स्टोर होगा, अगर आपका आईफोन है तो ऐप स्टोर होगा और एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर होगा। तो सबसे पहले आपको आपके प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में आना है और यहाँ पे एक्सेल सर्च करना है, EXCEL, एक्सेल। और यहाँ पे जो आपको फर्स्ट वाला दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसको आपको इंस्टॉल कर देना है। मेरे फ़ोन में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं सीधा इसको ओपन करके बताता हूँ। ठीक है, अभी ये ओपन कर लिया है। यहाँ पे ये फाइल है। अब इस फाइल में एक ख़ास जो चीज़ मैंने इसमें बनाई हुई है, जैसे कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट की लिस्ट है। अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये प्रोडक्ट की लिस्ट है। आपको जो भी प्रोडक्ट बनाना है, फॉर एन एग्जांपल आपको डिश वॉश लिक्विड बनाना है, तो यहाँ पे डिश वॉश लिक्विड पे क्लिक किया है। अब यहाँ पे क्वालिटी है हाई, मीडियम एंड लो। अगर आपको हाई क्वालिटी रखना है तो हाई पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको जो भी प्राइस का आपको पर लीटर का आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो यहाँ पे आपको उसकी प्राइस डाल देनी है। जैसे कि अगर 30 रुपये पर लीटर पे बनाना है तो यहाँ पे आपको 30 डाल के सिर्फ ओके कर देना है। तो यहाँ पे आपको पूरा मेज़रमेंट बता देगा, जैसे कि आपको एसिड स्लरी कितना लगेगा 141 ग्राम, उसके सामने आपको वाटर कितना लगेगा, आपको कास्टिक सोडा कितना लगेगा, सामने वाटर कितना लगेगा, SLES, सॉल्ट, कलर, परफ्यूम। और इन सब के अलावा पीछे से जो टोटल हम वाटर लेते हैं वो आपको कितना लगेगा, यहाँ पे वाटर में आपको शो हो जाएगा 117 ग्राम। अगर इसी चीज़ को सपोज़ कि 40 लीटर पे बनाते, तो अगर यहाँ पे 40 ऐड करके एंटर करते, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनवैलिड एंट्री करके रेड कलर में लिखा हुआ आ चुका है। तो इसका सिंपल पॉइंट ये होता है कि इसका टोटल जो मेज़रमेंट होगा वो 1 लीटर से ज़्यादा हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो आपका इनवैलिड एंट्री आएगा। तो अगर आपको फिर भी 40 रुपीज़ लीटर में बनाना है तो आपको यहाँ पे सिंपली हाई पे क्लिक करके आप मीडियम क्वालिटी का इसको बना सकते हो। तो आपका ये 1 लीटर का मेज़रमेंट पे बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, आपका हाई पे, मीडियम पे और लो पे इनवैलिड एंट्री ही आ रहा है, तो आपको जो आपकी प्राइस होगी पर लीटर की, उस प्राइस पे आपका प्रोडक्ट का जो मेज़रमेंट होगा वो 1000 ग्राम से ज़्यादा हो जाता रहेगा, तो आपका वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अभी यहाँ पे समझो कि मैं डिटर्जेंट लिक्विड का प्रोडक्ट बना के बता देता हूँ। तो अगर ये डिटर्जेंट लिक्विड है 40 रुपीज़ पर लीटर, हाई क्वालिटी, तो यहाँ पे देख सकते हो डिटर्जेंट लिक्विड में आपको कौन से रॉ मटेरियल लगेंगे वो यहाँ पे बता दे रहा है, कितने रॉ मटेरियल लगेंगे। यहाँ पे इसकी मेज़रमेंट बताएगा, यहाँ पे वाटर की मेज़रमेंट बताएगा और यहाँ पे टोटल मेज़रमेंट होगी। अगर यहाँ पे भी इसकी मेज़रमेंट यहाँ पे अगर इनवैलिड हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे 40 है, इसकी जगह पे अगर हम 48 ऐड करते, तो आप देख सकते हो इनवैलिड एंट्री आ चुका है। तो सिंपल इसका मेज़रमेंट 1000 से ज़्यादा हो चुका रहेगा, तो आपको इसकी मेज़रमेंट को या फिर प्राइस को आपको कम करना पड़ेगा, या तो फिर आपको क्वालिटी को कम करना होगा। देखिए यहाँ पे मीडियम पे भी इनवैलिड एंट्री आ रहा है, लो पे इनवैलिड एंट्री चला गया है। तो अगर आप इस प्राइस का मीडियम या हाई क्वालिटी का आप बनाओगे तो आपके प्रोडक्ट की जो मेज़रमेंट होगी 1000 से ज़्यादा हो जाएगी। सेम यहाँ पे फ्लोर क्लीनर है। अब फ्लोर क्लीनर पे यहाँ पे मेज़रमेंट देख सकते हो। आपको जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे दी हुई लिस्ट में
ये जो यहाँ एरो का सिंबल दिख रहा है इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सीधी लिस्ट बता देगा आपको कौन से प्रोडक्ट, इसमें से जो भी प्रोडक्ट बनाने हैं उस प्रोडक्ट के नाम पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कहीं पे भी आप क्लिक करके सिंपली इस प्राइस के कॉलम में आपको क्लिक करके यहाँ पे डाउन से आपको केवल प्राइस की कॉस्ट डाल देनी है। अगर 50 रुपीज़ पे बनाना है 50 रुपीज़ की कॉस्ट डाल दो। तो यहाँ पे आपको क्वालिटी बता देगा। यहाँ पे आप हाई के कॉलम पे क्लिक करोगे तो एरो आ जाएगा। तो इस पूरी एक्सेल को आप इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हो। और दूसरी एक चीज़, अब फॉर एन एग्जांपल कि आपने कोई न्यू रॉ मटेरियल परचेज़ किया है या फिर जो भी ऑलरेडी मटेरियल है उसको आपने दोबारा से परचेज़ किया है, तो उसकी प्राइस को कैसे अपडेट करें। तो यहाँ पे नीचे कॉर्नर में आप देख सकते हो एक ऑप्शन है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे बाजू में एक प्राइस लिस्ट का ऑप्शन आ चुका है। तो आपको प्राइस लिस्ट के ऑप्शन में क्लिक करना है और आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे सभी रॉ मटेरियल के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी रॉ मटेरियल के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे प्राइस पर लीटर लिखी हुई है या फिर प्राइस पर किलो का आप गिन सकते हो। तो अगर आपने एसिड स्लरी समझो कि 150 रुपीज़ पे लिया है तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे क्लिक करना है और 150 करके केवल एंटर कर देना है। तो आपकी पूरी रॉ मटेरियल की प्राइस चेंज हो जाएगी, 150 हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको करना क्या है, आपको दोबारा से इसी नीचे क्लिक करके होम में आ जाना है। तो आपका यहाँ पे एसिड स्लरी की जो भी कॉस्टिंग लगेगी वो 150 रुपीज़ के हिसाब से आपकी कॉस्टिंग हो जाएगी। अगर दूसरे किसी रॉ मटेरियल की कॉस्ट को चेंज करना है तो आपको केवल इसी लाइन में आपको रॉ मटेरियल की कॉस्ट को चेंज करना होगा। आपको इस लाइन में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, वरना आपकी पूरी एक्सेल बुक ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है और इस बुक को अब ऑपरेट करके जिस भी प्रोडक्ट को यहाँ पे जो लिस्ट दी हुई है उसमें से आप जो भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हो उस प्रोडक्ट को आपको जिस भी कॉस्ट में बनानी है, सपोज़ कि डिश वॉश लिक्विड है, इसको आपको बनाना है 15 रुपीज़ पे। तो यहाँ पे आपको केवल 15 ऐड करके एंटर कर देना है। यहाँ पे पूरा मेज़रमेंट आपका शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जिस भी प्रोडक्ट को बनाना चाहते हो आप प्रोडक्ट को बना सकते हो। जिस क्वालिटी में बनाना चाहते हो उस क्वालिटी में आप इसको बना सकते हो। यहाँ से आप क्वालिटी भी चेंज कर सकते हो, मीडियम क्वालिटी है, लो क्वालिटी है, हाई क्वालिटी है, इसके मेज़रमेंट अपने आप से चेंज हो जाएंगे बस। और एक रिक्वेस्ट उन लोगों से भी है भाई, जो लोग एक्सेल की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई यहाँ पे ये 2 ही वर्कबुक में आपको काम करना है और जहाँ पे मैंने चेंजेस बताए हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो किसी नई प्राइस पे, सो सिंपली इनमें से आपने अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेस किया, अगर इसके अलावा कोई दूसरी प्राइस है तो आपको केवल इसी लाइन में उस प्राइस की कॉस्ट को चेंज करना है। और दूसरा, आपको केवल यहाँ पे प्राइस की कॉस्ट को चेंज करना है। ये देख सकते हो जहाँ पे ये येलो प्राइस पर लीटर लिखा हुआ, आपको केवल यहीं पे चेंज करना है। अगर कहीं और पे आप कोई भी छेड़खानी करोगे आपका चेंजेस हो जाएगा तो फिर आपका वर्कबुक ख़राब हो जाएगा। उसके बाद फिर आप दोबारा से मुझे कांटेक्ट करके इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर पाओगे। ओके, थैंक यू। तो अभी आप लोगों को पूरी प्रोसीजर तो समझ में आ ही गई होगी। और इस फाइल को अगर आपको परचेस करना है तो आप यहाँ पे दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये हर किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं है, इसको परचेस करने का भी टाइम लिमिट है और परचेस करने वालों की भी मैंने लिमिट रखी हुई है। तो अगर आप चाहो इसको परचेस करना और एक कम्प्लीटली प्रोडक्ट आप बना सकते हो आपकी मनचाही प्राइस पे। अगर आपको ये परचेस करना है तो आप मुझे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।